हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उत्तरायणी का त्यौहार भी अब निकल चुका है। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, घुघुते बनाए होंगे और काले कौवा काले घुघती माला खाले, ये सभी चीज़ें हुई होंगी और फिर से आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठ चुके होंगे। मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पेपर लीक का मामला आप लोग देख रहे हैं और बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। जब से वीडियो का उजागर हुआ, उसके बाद पटवारी लेखपाल के में भी ये देखने को मिला है और उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी है यूकेपीएससी के द्वारा, उन पे भी जांच पड़ताल अभी चल रही है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में अगर हम बात करें एक तैयारी की, तो किस प्रकार से अपनी तैयारी को हम कर सकते हैं और बेटर तरीके से अपनी तैयारी को करके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए बात करेंगे तो हमारी शुरुआत होती है जीरो से। स्टूडेंट शुरुआत में कहाँ पर से चलता है? जीरो पर, और उसे पहुँचना होता है इस शिखर पर। यहाँ पर एक शिखर है जो कि हमारा सफलता का शिखर है और इस रास्ते से होते हुए हमें चलना पड़ता है। तो इस प्रकार का एक जिंदगी का त्रिभुज हमारा बन जाता है। हमें चलना पड़ता है शुरुआत में जीरो से और पहुँचना कहाँ पड़ता है? शिखर में। और ये शिखर पर पहुंचकर हमको एक परीक्षा देनी पड़ती है और इस परीक्षा में हम लोगों को पास होना पड़ता है। जब इस परीक्षा में पास होते हैं तब हमारा क्या हो जाता है? सिलेक्शन हो जाता है और हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये कहना तो बड़ा आसान है कि सपना पूरा हो जाता है। इस जीरो से इस शिखर पर पहुंचते हुए हमें एक परीक्षा भी देनी पड़ती है और सिलेक्शन तब होता है। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये करना और इस राह पर चलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अभी मैंने पोल कराया था कम्युनिटी बॉक्स पर, उसमें ये पूछा था कि पढ़ाई के दौरान आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हैं वो परेशानियां करती हैं, परेशान करती हैं, डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है पढ़ाई में। तो बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर क्या कहना था कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो घर की आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। मतलब उस पर ज़्यादातर लोगों ने पोल किया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सरकारी नौकरी की, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास सब कुछ है, महलों में रह रहा हो और जिसके बैकग्राउंड इतना अच्छा हो कि यार लाखों करोड़ों में उसके घर में इनकम आती हो। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी नहीं कर रहे होते। मुश्किल से ही ऐसे कुछ परसेंट होते भी होंगे तो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर लोअर मीडियम इनकम वाले होते हैं। एक गरीब है जो कि पारिवारिक स्थिति उनकी होती है, किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे होते हैं, किसी के छोटी मोटी नौकरी में कर रहे होते हैं, या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं, या फिर घर में खेती कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये हर एक की कंडीशन है और ये क्या है? हमारी एक मेन परीक्षा है। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि जीरो से हमको चलना पड़ता है इस शिखर पर पहुँचने के लिए, लेकिन इस रास्ते पर हमको बहुत सारी परीक्षाओं को पास करना पड़ता है। वो कहा है ना कि ये जिंदगी इम्तिहान में लेती है। तो दोस्तों, इम्तिहान लेती है जिंदगी और इम्तिहान में हम लोगों को पास होना पड़ता है। और सबसे बड़ा इम्तिहान तो है कि हमें अपनी पारिवारिक स्थिति, जो पारिवारिक आर्थिक कंडीशन है, यही हमारी सबसे पहली परीक्षा होती है कि हम ये चीज़ें हमारे सामने हैं कि यार हमारी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन हमें फिर भी चलना है और इस शिखर पर पहुंचना है। और इस शिखर पर पहुंचते ही अगर किसी को ये पता चले कि पेपर लीक हो गया है तो वो तो फिर और सदमे में आ जाता है। तो दोस्तों, ये पेपर लीक भी एक प्रकार की हमारी पेपर लीक, तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास क्या है? बीच में रुकावटें हैं जो कि हमें बाधाएं देखने को मिलती हैं। अब देखो, यहाँ पर ना जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो ये परीक्षा सिर्फ एक दिन होती है और 2 घंटे की होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोगों को पास होना पड़ता है। तो इसके लिए हमको ज़िंदगी की बहुत सारी परीक्षाओं से पास होना पड़ता है और हमारे पास जो ज़िंदगी की परीक्षाएं हैं वो है हमारे घर की आर्थिक कमजोरी, और जैसे ये पेपर लीक मामला, ये भी तो एक परीक्षा ही है। देखो, अभी जो ज़िंदगी है ना वो इम्तहान ले रही है आप लोगों का कि यार आप लोगों को ना डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, चाहे पेपर लीक हो या फिर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ये ना एक हर किसी की ज़िंदगी में एक कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना स्ट्रगल वाली चीज़ है, वो होती ही है और हर किसी इंसान को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। चाहे आप लोग किसी भी
सक्सेस स्टूडेंट की अगर बात करेंगे या फिर सक्सेस इंसान की बात करेंगे, चाहे अंबानी की बात करेंगे या फिर टाटा बिरला, किसी की भी बात आप लोग करोगे दोस्तों, या फिर सचिन तेंदुलकर की, महेंद्र सिंह धोनी की, हम किसी की भी अगर हम बात करें जो अभी सक्सेस है, तो उसने कभी ना कभी स्ट्रगल किया है। तो ये अभी क्या है, आप लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में एक स्ट्रगल पॉइंट है जो कि हमको देखने को मिल रहा है। पेपर लीक का मामला हो, चाहे हमारी पारिवारिक कंडीशन हो, तो ये स्ट्रगल को हम लोगों को पार करना है। वो कहते हैं ना कि आग का दरिया है और पार करके जाना है, ठीक है। तो आग के दरिया में डूबना नहीं है दोस्तों, पार करके निकलना है और इस शिखर पर पहुंचना है। तो हमको इस आग के दरिया से तैरकर जाना ही पड़ेगा। और ये आग के दरिया में पारिवारिक कंडीशन है जो कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को झकझोर देती है, और फिर पेपर लीक वाला मामला भी हम लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कम्युनिटी बॉक्स में बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि जो गर्लफ्रेंड और बीएफ, ये वाली दिक्कतें भी आती हैं स्टूडेंट के जब हम तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है। वो है ना कि यार हमारा जो इंडिया है वो एक हिंदी सिनेमा को ज़्यादा देखता है, और जब हम हिंदी सिनेमा को देखते हैं तो हमें वही फिर शाहिद कपूर और ये करीना कपूर याद आती हैं कि यार यही बेस्ट जोड़ी है, हमारी जोड़ी भी ऐसी होगी। तो दोस्तों वो सपने होते हैं, क्योंकि जब हम पिक्चर देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, तो उसके पहले लिखा रहता है कि इस पिक्चर की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका जो आम जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। तो हम लोग उस लाइन को नहीं पढ़ते हैं और फिर हम सीधे से उस मूवी के कैरेक्टर में घुस जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी वही सारी चीज़ें वही बिल्कुल होंगी, लेकिन वो नहीं हो पाती हैं। जब हम आम जिंदगी की बात करेंगे तो इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बड़ा टिपिकल सा लगता है, और इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें आती हैं। जब एक दूसरे का ईगो क्लैश हो जाता है तो फिर दोस्तों वहाँ पर जो घमासान वाली चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देती हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस शिखर पर जाने के लिए यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो कि एक मानसिक रूप से हर एक इंसान है जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज से गुजर रहा होता है, उसको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या करें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी इम्तहान लेती है, मैंने पहले कहा है, और ये इम्तहान को पास करके जाना है। जब इन इम्तहान को पास करेंगे तब ये जो एक मेन परीक्षा है ना, वो तो चुटकियों में निकल जाएगी दोस्तों। अगर ये जिंदगी की छोटी छोटी परीक्षाओं को अगर हम पार कर ले जाएंगे तो बाधाएं आएंगी, परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा, जिंदगी की परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा, ना कि वो एक सिंगल पेपर को पास करना पड़ेगा। वो सिंगल पेपर 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आसानी से निकल जाएगा अगर हम जिंदगी की परीक्षाओं को पास कर ले जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस बीच में लोग मार्ग भटक रहे हैं, स्टूडेंट मार्ग भटक रहे हैं, और जब मार्ग भटक रहे हैं तो फिर जो मेन परीक्षा है वहाँ पर है जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी अपने परफॉर्मेंस में। मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप इस जो ये वाला जो पेपर है जो सिलेक्शन दिलाता है और जो सपने पूरे करता है, इस परीक्षा में अच्छे तरीके से स्कोर करना है, तो हम लोगों को ये जो जिंदगी की बाधाएं हैं इनको पार करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों को देखो मोटिवेशन अगर हम देखें तो यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें संदीप माहेश्वरी की या विवेक बिंद्रा की, तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं यहाँ पर जिनकी मोटिवेशन को देख के हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, और 5 मिनट का जो गर्मी है वो हमारे शरीर में आ जाती है और लगता है कि यार आज से पढ़ाई शुरू। और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रूटीन पर चलते हैं, लेकिन तीसरे दिन के बाद वो सारा मोटिवेशन बैठ जाता है। तो दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए क्या चाहिए? मोटिवेट करने के लिए हमें ये चाहिए कि हमारी जो पारिवारिक आर्थिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, हमें अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। जब ये मोटिवेट लेके हम लोग चलेंगे आगे, तब जाके हम लोगों को एक रियल मोटिवेशन है जो कि अपनी ज़िंदगी का देखने को मिलेगा। हम लोग दूसरों के मोटिवेशन को देखते कर या फिर दूसरों की मोटिवेशन वीडियो देखकर हम तैयारी करने बैठते हैं और फिर हमें लगता है कि यार अब मोटिवेट हम हो जाएंगे, लेकिन वो मोटिवेशन पैदा नहीं हो पाता है अंदर से। जो मोटिवेशन हमको एक अपनी ज़िंदगी से सीखने को मिलेगा। आप अपनी प्रीवियस इतिहास को देखें, प्रीवियस इतिहास को मतलब अपनी ज़िंदगी का इतिहास देखें, आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर असफलताएं पाई हैं और किस प्रकार से आप लोगों को कमियां देखने को मिली हैं। उन कमियों को आप लोगों ने उजागर करके उन पर मेहनत करके आगे को बढ़ना है।
तो यही आग का दरिया है जिस पर आप लोगों को डूब कर जाकर पार करना है, ना कि उस पर डूबे रहना है। बहुत से स्टूडेंट इस आग के दरिया में यहीं पर डूब जाते हैं, इस शिखर तक पहुंच भी नहीं पाते। जब इस शिखर पर नहीं पहुंच पाते तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट आत्महत्या के भी शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे भारत में, जहाँ पर आत्महत्या भी है जो कि देखने को मिल जाती है जब एक इंसान डिमोटिवेट हो जाता है और वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये इस कंडीशन पर नहीं पहुंचना है दोस्तों, ये आग के दरिया से निकल के पार पहुंचना है और इस शिखर पर पहुंचकर परीक्षा को पास करके अपने सपने को पूरा करना है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो भी मार्क भटकाव वाली चीज़ें अभी हमारे सामने आ रही हैं, पेपर लीक वाला मामला, तो ये सारी चीज़ें एक दिन सही हो जाएंगी। देखो अभी पटवारी लेखपाल का पेपर लीक हुआ, उसके बाद हम लोगों को तीसरे दिन ही पता चल गया कि यार ये इसमें पेपर लीक हो रखा है, और आयोग ने भी तुरंत एक्शन लेकर उसका जो एग्जाम डेट है उसको फिक्स करके आप लोगों को एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई, ताकि आप लोग मार्ग ना भटकें, हम लोग ज़्यादा इधर उधर ना भटकें, अपनी तैयारी पर लगे रहें। हमको ये पता चलेगा कि यार पेपर कब होना है। जब हम लोगों को ये पेपर, अब देखो बहुत से स्टूडेंट ने वहाँ पर स्कोर 75 प्लस भी किया था, तो 75 प्लस करने वालों को लग रहा था कि यार हमारा यहाँ पर चांस हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मानो वो जो जिनको पेपर मिल चुका था, अगर उन लोगों का नंबर 85 90 आ चुका होता तो क्या 75 वाले का सिलेक्शन वहाँ पर पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। यानी कि जिसने मेहनत की थी वो मेहनत वहाँ पर नहीं आ पाती जो कि आनी चाहिए थी। देखो यही चीज़ें हैं, जैसे अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर किसी एक को लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को भी बलिदान देना पड़ेगा। तो हम लोगों को बलिदान अपनी मेहनत से देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये उत्तराखंड हमारा है, किसी एक का नहीं है। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यार उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सज़ा मुझे क्यों। अगर हम ये फीलिंग लाएंगे ना, अपने अपनत्व वाली फीलिंग लाएंगे, तो कभी भी ये हमारा राज्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पूरे समाज को लेके बढ़ना पड़ेगा आगे को, हमें पूरे उत्तराखंड को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें मैं नहीं आप ये वाली फीलिंग हमें लानी पड़ेगी, क्योंकि देखो बलिदान तो देना पड़ेगा मेहनत का। और भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति पानी है तो ये अभी अगर हम बात करेंगे, बॉबी पवार भाई जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, अगर वीपीडीओ वाले एग्जाम के बाद उन लोगों ने यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई होती तो शायद अभी तक ज्वाइनिंग मिल चुकी होती और लगभग 400 के आसपास स्टूडेंट भ्रष्टाचार से ऊपर आते। और जब सिस्टम में वो लोग आते 400-500 लोग, तो फिर क्या होता दोस्तों? उसके बाद यही होता कि हम लोग कुछ काम कराने जाते, 100 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, 1000 रुपये दे दिए, और कहीं ना कहीं वो लोग जब 15 लाख रुपए देके सिस्टम में घुस रहे हैं तो 15 लाख वसूल करने के लिए भी तो वो काम करेंगे। जब 15 लाख वसूल करेंगे तो दोस्तों उनको कुछ ना कुछ साल देने पड़ेंगे और वो वहाँ पर क्या करेंगे, फिर से भ्रष्टाचार करेंगे। एक भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ पर किया पेपर पास करने के लिए, दूसरा भ्रष्टाचार वो जिंदगी भर करते रहेंगे, जिसका खामियाजा आम जनता को, आम उत्तराखंड की जनता को देखने को मिलता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, हमको बॉबी पवार भाई का धन्यवाद देना चाहिए, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के हैं जो कि उन्होंने इस मामले को उजागर किया। और फिर हमें अपने राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने एसटीएफ टीम का गठन किया और एसटीएफ ने फिर एक के बाद एक जो मामले हैं वो उजागर किए। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें इससे पहले की 2018-19 से पहले की, तो हमें तो पता ही नहीं था कि कितने स्टूडेंट हैं वो भ्रष्टाचार से पैसे दे के अंदर घुसते हैं, तो न जाने कितने लोग घुसते आए होंगे। अभी कल ही 20 लोगों की लिस्ट है जो कि दरागाहों की लिस्ट है जो कि जारी की गई है। तो ये पॉसिबल तब हो पाया है जब एक मजबूत सरकार हमको देखने को मिली है। अगर ये भी आंख बंद करके हर एक चीज़ें करने लग जाती तो शायद वो 20 दरोगा हमें अभी ब्लैक लिस्ट देखने को नहीं मिलते दोस्तों। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है जो कि अभी हमारे राज्य में हो रही है। हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि हमें इन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए और सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए, एसटीएफ को भी सपोर्ट करना चाहिए और जो बेरोजगार संघ है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए कि वो हमारी बात को आगे उठा रहा है। देखो पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टूडेंट धरने पर बैठ जाए या फिर रोड पर निकल जाए, क्योंकि फिर पढ़ाई कब करेगा। लेकिन एक बेरोजगार संघ है जो कि हमारी आवाज़ को उठाता है देहरादून पर, तो इसलिए हमको इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए और एसटीएफ को भी सपोर्ट करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। और धामी सरकार को भी यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों। ये
भ्रष्टाचार को उजागर करना ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये सरकार ने दम दिखाया है और फिर भ्रष्टाचार को उजागर करके हम लोगों के लिए ही किया है आगे को। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हमें थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, पेपर लीक का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अंदर करप्ट लोग थे वो बाहर आ जाएंगे। अब जब बाहर आ जाएंगे तो अंदर जो है सिस्टम वो प्योर हो जाएगा। जब अंदर सिस्टम प्योर हो जाएगा तो सिलेक्शन भी प्योर होगा। जब सिलेक्शन प्योर होगा दोस्तों तो मेहनती इंसान है जो कि गद्दी पर बैठेगा। जब मेहनती इंसान गद्दी पर बैठेगा, जो आम जनता है उसे पता है, जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें अपनी आर्थिक स्थिति पता है। मैंने कहा ना कि हमें अपनी पारिवारिक आर्थिक कंडीशन अभी पता है कि यार किस कंडीशन से हमारे पेरेंट्स हमें तैयार कराते हैं और फिर किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखी है ये चीज़ें। अगर हम लोग वहाँ पर बैठेंगे आने वाले समय में तो हमें एक जो सामाजिक कंडीशन है वो पता होगी कि यार हर किसी के पास पैसा नहीं है, हम लोग अच्छे से काम करेंगे। फिर अगर अगर एक मेहनती वाला पटवारी बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को देखेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत से तैयारी की थी और इतनी बाधाओं को पार करके मैं पहुंचा था, तो आने वाले जो मेरे पास लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको भी मैं एक अच्छा प्रशासन दूंगा। तो वो चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर एक भ्रष्टाचार लिप्त स्टूडेंट पटवारी बनेगा तो क्या वो एक इन चीज़ों पर देखेगा? सामाजिक वेलफेयर जो कि सोशल वेलफेयर है वो नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। पेपर है जो कि हो जाएंगे, अगर वैकेंसी निकली है, लगेगा टाइम। इस बात को आप लोग गांठ बात के लिख लो कि टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा तो टाइम को आप लोगों ने मैनेजमेंट करना है अपनी तैयारी में, ना कि इधर उधर की चीज़ों को देखना है। हम लोग आज भटक चुके हैं मार्ग। हम लोग ये देख रहे हैं कि यार न्यूज़पेपर में क्या है, आज के न्यूज़पेपर में क्या आया, आज के न्यूज़पेपर में कौन सा नया मामला आया है। अगर हम यही चीज़ें रोज़ देखते रहेंगे दोस्तों तो हमारा माइंड है जो कि भटक जाएगा, और जब माइंड भटक जाएगा तो फिर हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ये इस बात को ध्यान में रखो और इसको आप लोग क्या दें, प्राथमिकता दें। आप लोग ये सोचें मन में कि यार एक दिन आएगा, जरूर आएगा, जिस दिन प्योर सिलेक्शन होंगे और अच्छी तरीके से पेपर होगा और हमारा सिलेक्शन होगा और हम मेहनती स्टूडेंट हैं, हमारा नाम जरूर आएगा। क्योंकि जब भ्रष्टाचार वाली चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो फिर ये 15-20 लाख वाले जो स्टूडेंट हैं जो कि कट ऑफ को बड़ी हाई कर दे रहे थे, जो कि 80-90 नंबर में आके कट ऑफ को बढ़ा दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब मेहनती इंसान है जो कि वहाँ पर देखने को मिलेगा। जब मेहनती इंसान वहाँ पर देखने को मिलेगा तो कट ऑफ इतनी हाई भी नहीं जाएगी फिर, और कट ऑफ भी धीरे धीरे करके थोड़ी डाउन रहेगी, और डाउन रहेगी तो फिर जो एक्चुअल मेहनत वाला स्टूडेंट है उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करें और एक दिन ज़रूर आएगा, सूरज है जो कि पश्चिम से ज़रूर उगेगा और आप लोगों का सिलेक्शन होगा। हर कोई जो मेहनत कर रहा है, एक्चुअल में जो मेहनत, मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल में जो मेहनत तैयारी हर कोई कर रहा है, लेकिन मेहनत कौन कर रहा है? तैयारी करना सिर्फ ये नहीं कि यार मैंने फॉर्म भरा और पेपर देना है तो सिर्फ मैं तैयारी कर रहा हूं। हम अपने को भी धोखे में रख रहे हैं और अपने परिवार को भी धोखे में रख रहे हैं अगर कोई ऐसा सोचता है कि यार मैंने फॉर्म भर लिया और मैं तैयारी कर रहा हूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक बाधा को पार करना पड़ेगा। स्टूडेंट बाहर आए होते हैं और क्या कहते हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाते हैं और तैयारी करने के लिए, लेकिन उन्हें ये लगता है कि हम लोग तो लबासना में आए हैं मसूरी में IAS की ट्रेनिंग लेने के लिए। हर हफ्ते हैं जो कि कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार हमें सैलरी मिली है और चलो अब थोड़ा एंजॉय करके आ जाते हैं। दोस्तों वो सैलरी नहीं है, वो आप लोगों के पेरेंट्स के द्वारा दी गई कुछ मेहनत की रकम है जिसको हम लोग उड़ा दे रहे हैं हर हफ्ते, ये सोच के कि ये हमारा क्या है, मज़े वाली लाइफ है, क्योंकि हम लोगों ने तो ये ज़िंदगी जीनी है। दोस्तों उस दिन घूमना जिस दिन आप लोगों की सैलरी आएगी और आप लोगों के जेब में पैसा आएगा आपकी मेहनत से, तो तब वो मज़ा है घूमने का। अभी मज़ा नहीं है कि जो हम लोग ये सोच रहे कि IAS की ट्रेनिंग करने आए हैं लबासना में बढ़िया तरीके से। ये अपने माइंड सेट से निकाल देना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को ये जो स्ट्रगल है उसको थोड़ा सा आगे को बढ़ाना पड़ेगा और अपने अंदर ही पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। और पॉजिटिविटी तभी आएगी जब हम लोग अपने अंदर की चीज़ों को देखेंगे, अपने पारिवारिक कंडीशन को देखेंगे। देखो ज़िंदगी में साथ सिर्फ परिवार वाले देते हैं जो कि हमारे माता पिता होते हैं,
उसके अलावा जो बाहर के लोग होते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल है, कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्सेट्रा जो भी है वो सेकेंडरी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको प्राथमिकता देने लग जाते हैं। कभी ना कभी हम लोग किसी ऐसे इंसान को प्राथमिकता देने को लग जाते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें कभी इम्पोर्टेंट नहीं समझता। तो दोस्तों हम लोग इस मार्ग पर ना भटकें और प्राथमिकता अपने फ्यूचर को दें, अपने पेरेंट्स को दें और अपने इस परीक्षा को प्राथमिकता देंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सिलेक्शन है जो कि देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम तो 22 तारीख को होना निश्चित है। और जो पुलिस कांस्टेबल में बात कर रहे थे कि यार इसमें क्या हो रहा है, तो उसको भी क्लीन चिट मिल चुकी है। पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी आ जाएगा 22 तारीख को। फॉरेस्ट के बाद आप लोगों का पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो जाएगा, तो पेपर होने वाले हैं और आप लोगों के सामने एडमिट कार्ड आएगा और आप लोग ये देखते रह जाओगे कि यार सर हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है, हम लोग तो यही देखने में रहेंगे कि आज कौन सा पेपर लीक हुआ, आज कौन सा पेपर लीक हुआ। वहाँ एडमिट कार्ड आके आप लोगों के जो साथी हैं वो तैयारी करके निकल लेंगे, तो फिर से कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ना आए और सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग मेहनत करें और यही ध्यान में रखें कि यार फैमिली, परिवार और यही है जो कि साथ में रहता है ज़िंदगी भर और कहीं ना कहीं यही है जो कि सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझेंगे इस बात को और मेहनत करेंगे और इस आग के दरिया से पार होकर अपने सिलेक्शन में आएंगे। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें और इधर उधर मार्ग ना भटकें, यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।